नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। रीट पात्रता एग्जाम बहुत कम समय हमारे पास बचा है और अंतिम जो समय है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर हल करने हैं। साथियों, जो साथी एसएसटी से यानी सामाजिक अध्ययन से रीट पात्रता का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए पहला मॉडल पेपर आज हम लेकर आए हैं दोस्तों। लगभग वह क्वेश्चन जो विगत एग्जामों में पूछे गए, जो रीट एग्जाम हुआ वहां पर पूछे गए क्वेश्चनों का ये एक टेस्ट रहेगा। 2022 में जो रीट हुई थी उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो टेस्ट है। तो यहां से एक बार इसको शुरू से अंत तक आप अटेंड करें और इसके बाद जो मॉडल पेपर लेकर आएंगे, लगभग 10 मॉडल पेपर के आसपास आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। वो नए पैटर्न पर आधारित यानी कि नए मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर जो हमारा पेपर हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, वो चीज समझने के लिए रहेगा। तो चलो भाई, जो अगर आप L2 के अंदर एसएसटी से हो तो आपका मेंस के अंदर वापस कौन सा सब्जेक्ट बनता है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन या अन्य कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज, वो कमेंट करके आप जरूर बताएं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों 98 की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो गुजरात में जो स्थान था वो कौन सा था? वो माना गया है वल्लभी। कौन सी जगह माना गया है? वल्लभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ में पुरुषों व स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संघ के अंदर स्त्री और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें पता चलता है विनय पिटक से। किससे पता चलता है? विनय पिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यहां पर बात हो रही है मगध साम्राज्य की, मगध की। और मगध के अंदर कौन सी दो नदियां थी मुख्य? तो दो नदियां थी, एक थी गंगा, दूसरी थी सोन नदी। गंगा और सोन नदियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं, अशोक के जो भी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं वो कौन सी लिपि के अंदर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, एकदम सही है, प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? वापस देख लीजिएगा, क्वेश्चन को दो बार पढ़ ले, अपने आप पता चल जाएगा। अग्रभाग, अग्रहार, अग्रदान या भूमिदान? बताओ दोस्तों। तो इसे कहा जाता था अग्रहार। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त गुप्त के राजकवि थे हरिशेन, उन्होंने इसकी रचना की थी। और भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी इसमें? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं रिपीट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वो इसीलिए पढ़ रहा हूं कि आप तब तक अपना उत्तर है वो कमेंट करें। मॉडल पेपर का मतलब होता है आपको उत्तर देना, आपको अपना स्कोर पता चलेगा। जैसे ही ये 60 क्वेश्चन होंगे, अंत में आप अपना स्कोर है वो हमें बता सकते हैं। तो सही रहेगा पुष्य मित्र, नंबर 1 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कनिष्क का राजकुवी चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र जो ग्रंथ है या जीवनी है, उसकी रचना किसने की थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी अश्वघोष ने, और अश्वघोष है ऑप्शन 2 में, अश्वघोष ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? मुगल जो प्रांत है उनमें एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था दोस्तों? पेशकश, जागीर, मलकियत या परगना? तो ये होता था आपका परगना। कौन सा? परगना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलावार संतु का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, वो कौन सा है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और फिर एक बार सभी से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट जरूर करें। आपका अपना टेस्ट है, उत्तर देते रहे, कमेंट करते रहे, और जो भी मैं 60 क्वेश्चनों के उत्तर आपको यहां पर बताऊंगा वो जो हमारे बोर्ड ने सही माने उसी के अनुसार उत्तर दूंगा मैं। ओके। और सही रहेगा नलियारी दिव्य प्रबंधन, नलियारी दिव्य प्रबंधम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? मुगल शासक जहांगीर, और जहांगीर की जो माता थी वो किनसे थी? कच्छावर राजवंश से। नाम क्या था बताने का कष्ट करेंगे कोई? जहांगीर की माता का नाम क्या था? देखता हूं किन किन को याद है। कहानियां पढ़ते हैं तो ये चीजें आ जाती है। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? सतारा, अवध, झांसी या नागपुर? तो यह कहा गया था अवध के बारे में। किसके बारे में? अवध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? कौन सा दिन किया गया था? 14 अगस्त 48 नहीं, 1946 था। ये रहा 14 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कौन से संविधान संशोधन से, जो आज हम वोट करते हैं, ये पहले 21 उम्र थी फिर इसे 18 कर दिया गया था, तो यह संविधान संशोधन था 61वां। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता है ही नहीं? पंथ निरपेक्ष, संघीय शासन, राजनीति, न्याय या प्रतिष्ठा की समानता? संघीय न्याय की नहीं है, संघीय न्याय की। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, ए एन सिन्हा या एच सी मुखर्जी? तो सही रहेगा एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? 224, 290, अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? यह अलग से भी हमारे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम या एनईपी 2020 पढ़ेंगे तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो बताने का कष्ट करिएगा सभी साथी। और इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा 86वां संविधान संशोधन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल, पहला है संसद के मनोनीत सदस्य, दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो इनमें से ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन देखिए, क्या संसद के मनोनीत सदस्य होंगे या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे? तो निर्वाचित सदस्य होंगे। बात उपराष्ट्रपति की कर रहे हैं, क्या मनोनीत सदस्य भाग लेंगे या नहीं लेंगे? कमेंट करना है। बोर्ड ने ऑप्शन 2 सही माना है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसके अंदर क्या जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी है इसका उत्तर है वो कमेंट करो, देखता हूं किन किन को पता है इसके बारे में। वैसे तो सभी को पता ही होगा लेकिन जल्दी से कमेंट करो भाई, इसके बारे में पता है या नहीं आपको। अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट में, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें है? अनुच्छेद 140 में, अनुच्छेद 140 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? शहरी
स्थानीय शासन किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? 8, 9, 11 या 10? शहरी नौकैक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है दोस्तों? तो कितनी होनी है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 1, 2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? वह ग्रह जिन्हें आंतरिक ग्रह माने जाते हैं बुध है, शुक्र नहीं है। दूसरा देखिए, शुक्र भी है, पृथ्वी, बृहस्पति, ये नहीं है बृहस्पति, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है और मंगल है, चारों ही है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? अक्षांश और देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति कौन सी है? वो छांटनी है। छांट दो भाई, इतने समय में तो छांट देते। तो देखिए यहां पे 23 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री पूर्व, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव संबंधित है। विषुव किस दिन को कहते हैं? किस दिन को कहते हैं भाई? आया हुआ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विषुव कहा जाता है किस दिन को? 21 मार्च से विषुव शुरू होता है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार है, उसके उत्तर और पश्चिम में कौन सी है? तो अपाड़ी अरावली। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? अंतर्जनित बल, पवन, हिमनद, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, अंतर्जनित तीनों के तीनों ही बल है। नेक्स्ट है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। बड़ा क्वेश्चन है भाई ये तो, उत्तर देखते हैं। कनिगम बनर्जी व्हीलर, REM व्हीलर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? किस पर होती है? 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है? मैनाल, जोजड़ी, केड़च, मैनाल आ गई, रूपारेल आ गई, जोजड़ी, बांडी और जवाई, ये तीनों ही नदियां अपना पानी अरब सागर में लेकर जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा भाई, करो। अभ्यारण्य का नाम और वन्यजीव राष्ट्रीय मरुद्यान गोडावण के लिए, टोडगढ़ रावली तेंदुआ के लिए, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए और माउंट आबू रीच के लिए। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, खनिज और उपभोग, खनिज और उपभोग। सीसा जस्ता का उपयोग होता है बैटरी अम्ल के रूप में, तांबा का विद्युत तार, जिप्सम का उर्वरक, पोलेस्टोनाइट सिरेमिक में। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर? आपके जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन, देखते ही उत्तर आएगा। पहला देखो, 30 जनवरी 1528 को, 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत जाम्बोजी। तो सही रहेगा जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप नाम का एक समाचार पत्र था, उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को।
18 मार्च ये रहा 18/3/1948 यानी 18 मार्च 1948। ये 2 ये 3, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहां हुई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर वर्धा में की गई थी, महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण हुआ था महाराणा लाखा के काल में। किसके काल में? महाराणा लाखा के काल में। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन प्यारा है, पूछा है कि जयसिंह कारिका जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो ये किससे है? ज्योतिष से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ज्योतिष से संबंधित है। एक देखो, रीट की आप तैयारी कर रहे हो और रीट के टेस्ट आपको पता देने, तो रीट के अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो मात्र 20 रुपए में आपको मॉक टेस्ट मिलेगी। और कहां मिलेगी? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम ऐप है, ऐप पर। और जो भी साथी ये जो मॉडल पेपर हुआ है और इस मॉडल पेपर की अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम का नाम भी क्या है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ही है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर आपको कंप्लीट ये पीडीएफ है जो मिल जाएगी दोस्तों। टेस्ट जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाकर ज्वाइन करें, मात्र 20 रुपए लगेंगे, कोई बड़ी रकम नहीं है। मार्केट में एक टाइम की चाय पीना छोड़ देना, लेकिन ये टेस्ट जरूर दे लेना। क्वेश्चन 44, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जब भी पिछवाई यानी पिछवाई की बात होती है तो पिछवाई किससे है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी व निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? एक है रांगड़ी, दूसरी है निमाड़ी। ये मालवा क्षेत्र का पड़ोसी है, मालवी बोली जाती है वहां पर, और इनकी दोनों क्या है? उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा किन्हें कहा जाता है? गौरीबाई को। तो सही रहेगा ऑप्शन 2, गौरीबाई। किनको? गौरीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य ही नहीं है। पहला, बौद्धिक व मानसिक विकास है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना है, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना है, शिक्षण शिष्टाचार नहीं है। तो नंबर 4 ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री महत्व है। पहला, समय और परिश्रम की बचत में, विषय वस्तु की स्पष्टता में, दोनों में है तो ये तो गलत है। 1 व 2 दोनों सही है, तो नंबर 4 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा अगर आपको पढ़नी है तो यह मिलेगी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया में, कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अंदर। क्वेश्चन 50 देखिएगा, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? ब्रिटेन, यूएसए, दोनों ही सही। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? अच्छा मूल्यांकन करना है उसके लिए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक व मनोरंजनात्मक मूल्य, तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53 देखिएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। जो संकलनात्मक मूल्यांकन है वो किसके लिए अनुपयुक्त है? श्रेणी निश्चित करने, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने, शतरांत मूल्यांकन, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। इसमें दोस्तों नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल,
मनोविज्ञान नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, स्थापित करना। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता या उपयोग सभी है सूचना तकनीकी के घटक, तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी स्थायी पौने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? कौन सी पौने होती है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री? पछुआ पौने। कौन सी? पछुआ पौने। नेक्स्ट है आपका, विली विली चक्रवात कहां उत्पन्न होते हैं? विली विली चक्रवात है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजीलियन धारा है, ओयासिवो धारा नहीं है, गल्फ स्ट्रीम नहीं है, वेगुएला धारा है। ए व बी ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून कोटलदीन पाल्टीदून स्थित है, कहां पर स्थित है ये? तो ये है हिमाचल व शिवालिक के मध्य में। हिमाचल व शिवालिक के मध्य में। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बताओ 60 में से कितने क्वेश्चन आपके यहां पे सही हुए। जल्दी से सभी को कमेंट करना है कैसा लगा है आज का ये टेस्ट आपको। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि ये तो था आपका 2022 वाला, लेकिन अब आगे जो 9 टेस्ट और आएंगे वो बिल्कुल सेपरेट नए टेस्ट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।